ट्रेनिंग के प्रोग्राम में है ना, बिजली की थोड़ी सी दिक्कत है ना, इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई अभी उतनी तेज लाइट में। अब ब्रेन जो है इसकी ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम है ब्रेन बूस्टर का। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने ब्रेन को फायर कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर पूरा आ रहा है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। तो अब सवाल है, ब्रेन को 5 गुना ज्यादा हम शार्प करते हैं, इससे हमें कितना फायदा होगा? ठीक है, दूसरा लाइट भी देखो, चेक करेंगे कल तक। ये ब्रेन जो है, ट्रेनिंग से हम लोग अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये फायदा क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये समझने की सबसे पहले जरूरत है कि ब्रेन जो है, ट्रेनिंग आपको मिल रही है, ब्रेन को आप शार्प करने वाले हैं, लेकिन ये एक आम व्यक्ति जो है क्या समझता है, हम एक एक करके थोड़ा हम आपसे पूछना चाहते हैं। किरण, जरा आप बताइए, ब्रेन ट्रेनिंग का मतलब आपके लिए क्या है? मतलब ब्रेन की ट्रेनिंग जरूरी है कि है भी कि नहीं? जरूरी जरूरी, बहुत अच्छा सर। मतलब क्या जरूरी है बताइएगा तब तो। वॉइस ब्रेन हैंड इसका जवाब होना चाहिए। देखिए, जब आपको क्यों अगर आप जान गए ना, वाई, आखिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप वो काम कर देंगे, लेकिन आपको क्यों मालूम होना चाहिए, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फायदे होने वाले हैं। अगर आपके सामने एक क्लियर है तो आप निश्चित रूप से बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे। ठीक है संध्या जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप क्या क्या बेनिफिट जो है सोचकर कोर्स को ज्वाइन किए? चाहेंगे कि आप सभी का एक्सपेक्टेशन जान लें, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करेंगे। तो हम जानना चाहते हैं। It helps us to enhance our personality basically। और क्या, थोड़ा और अच्छे से सोसाइटी में कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें। यस, वेरी गुड। तो सोसाइटी में कैसे खुद को रिप्रेजेंट करें, ये एक टॉपिक है। नहीं है, चलो रहने दो, लाइट छोड़ दो, बंद कर दो, बाद में जलाएंगे। तो ये देखिए, सोसाइटी में हम लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, हम क्या है, जो याददाश्त है वही तो हम हैं। अगर आप एक व्यक्ति को ऐसे देखिए, उसके ब्रेन से जो मेमोरी को हटा दिया गया, तो क्या बचेगा? उसका कुछ अस्तित्व बचेगा? जिनकी याददाश्त चली जाती है उनका क्या अस्तित्व होता है? आपने देखा तेरे नाम वो पिक्चर, सलमान खान की याददाश्त चली जाती है तो क्या बन जाता है? वेजिटेबल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सब्जियां जो हैं, जान तो है लेकिन दिमाग नहीं। ठीक है, तो ये उसी तरह से हम लोग का ब्रेन जो है ना, विदाउट ब्रेन वी आर वेजिटेबल। ठीक है, विदाउट ब्रेन वी आर वेजिटेबल। ओके, एंड और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, ऐसे अच्छा एक चीज बताइए हमको यहाँ पे, ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जो 1 घंटे की पढ़ाई को सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो हम 1 घंटे में जितनी चीजें पढ़ते हैं, हम आधे घंटे में उन चीजों को सिर्फ
आधा कर दें समय को, उतनी पढ़ाई हम आधे घंटे में कर लें। सर मी। अच्छा, जिनको ये चाहिए ये आप ग्रुप में लिखेंगे मी, जिनको चाहिए। हाउ टू रिटेन मेमोरी एंड हैव गुड मेमोरी, गुड। किनको अपना ब्रेन पावर को, लर्निंग पावर को, रीडिंग पावर को डबल करना है इस वर्कशॉप में। एटलीस्ट वो 50% समय बचाएंगे। जहाँ 1 घंटा समय लगता है वहां वो उनको आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में आप कुछ नहीं करेंगे तो सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने वर्कलोड को आधा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से मी। हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी जो ये प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले बैच में, और डबल स्पीड, डबल कॉम्प्रिहेंशन पा चुके हैं। यहाँ पर कोई अपना अनुभव बता सकते हैं? मालती कोई है यहाँ पे जो पिछले बैच में थे, जो अपना करंट स्पीड? हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ। यानी है ना, एक आप जो ये ब्रेन बूस्टर है ना, उसमें स्पीड बढ़ जाती है, हमारे सांस रोकने की स्पीड बढ़ जाती है, लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, और साथ साथ में मजा आता है ना, एक आनंद, मतलब खुशी की बहुत एक लहर रहती है। और प्लस हम एक ध्यान की स्थिति होती है ना, उसमें जो तीसरा आपका एक्सरसाइज है, उसमें एक ध्यान की स्थिति है ना, वैसी स्थिति बन जाती है। और मतलब असल में मैं भी बहुत ऐसे कम पढ़ती थी, लेकिन अभी तो आपकी बुक है ना वो बहुत जल्दी से पूरा हो जाती है, लेकिन मेरे पास में और भी होमवर्क बहुत बाकी है। लेकिन मतलब अभी भी मेरी ट्राई चालू है, बट फिर भी मतलब इतना किया है ना, तो उसमें तो और भी मतलब बहुत बहुत शुरुआत में आपका रीडिंग स्पीड कितना था किरण? रीडिंग स्पीड यानी आप फर्स्ट क्रॉस बनाने का नहीं, हाँ शब्दों का ना, शब्दों का मेरा मतलब 58 की ऐसा था, और अभी 200 के आसपास चला गया, 215 ऐसा। तो ये एक्चुअली क्या है कि किरण की स्पीड जो है ना काफी कम थी, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ती नहीं थी। ठीक है, हमारे यहाँ ना थोड़ी अभ्यास की भी थोड़ी कमी है, क्योंकि वो स्वर ज्ञान है, और दूसरे भी मतलब ये ध्यान की स्थिति है, और घर का काम भी है, और कोई दूसरा काम भी, इसलिए अभ्यास की थोड़ी कमी है ना, इसलिए और भी बढ़ेगी अगर अभ्यास बढ़ेगा तो, है ना। तो ये इनकी रीडिंग स्पीड जो है कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो है ये 58 थी। 1 मिनट में 58 शब्द ये पढ़ पा रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ठीक है 215 तक उनकी स्पीड गई। और ये इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, 58 से 215 लगभग 3 से 4 गुना ये स्पीड हुई। ठीक है, अभी हमने वो प्रोग्राम को बीच में ब्रेक किया था, वो प्रोग्राम जो है इसी के लिए, क्योंकि आज जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसके लिए जो है हमने उस प्रोग्राम को ब्रेक किया। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और देवश्री आपका क्या रीडिंग स्पीड था? सर मैंने एक्चुअली लास्ट के 2 ही दिन में ज्वाइन किया था, पर सर वो 2 दिन में मतलब मेरा जो रीडिंग स्पीड था फर्स्ट डे का वो था 52 था फर्स्ट डे का, और जब मैं अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो 300 प्लस हो गया है। वेरी गुड, चलिए बधाई आपके लिए, आपने 6 टाइम्स जो इम्प्रूवमेंट किया। और इस दौरान जो अभी हम लोग ने लगभग 1 सप्ताह से कोई प्रैक्टिस नहीं किया, हमने नहीं करवाया, आप कर रहे होंगे, है ना। तो अच्छा, इस स्पीड में पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि हम मतलब समझ नहीं आ रहा है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कम हो गया, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं सर, इवन वो अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है और रीडिंग भी बहुत फास्ट फास्ट हो रही है। वेरी गुड। याद मेमोरी आपको कैसे लग रही है कि आपकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आया है? यस सर। और कुछ और उदाहरण क्या? पिछले बैच में हम मेरे ख्याल से उनको लगा कि शायद आज क्लास नहीं होगा, है ना। सर मैं लास्ट के 2 ही दिन ज्वाइन हुई थी। क्या?
हाँ लास्ट के 2 ही दिन में ज्वाइन हुई थी मैम। ओके ओके, किस क्लास में अभी आप हैं? क्लास 9 में है ना? यस सर। ओके, अच्छा ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई फिर। तो हमारे जी सर, सीनियर, मैं मालती नानसी बोल रही हूँ। हाँ मालती जी, चलिए आप हैं यहाँ पे। हाँ हाँ मैं हूँ। मैं तो आप जो क्लास ब्रेन बूस्टर का था उसमें मेरी एक्चुअली मेरे नंबर्स अभी आए थे, तो मेरी पहले तो बहुत पढ़ती थी, मगर मेरे नजदीक के नंबर आ गए तो मेरा पढ़ना कम हो गया था रीडिंग। तो भी मेरी स्पीड थी 138, और जो आपने कराया था ब्रेन बूस्टर में जो भी एक्सरसाइज करवाया था, और आपने खुद ने करवाया था, ऐसा नहीं कहा था कि आप कर लो और हम कल बात करेंगे, ऐसा नहीं, आपने खुद ने करवाया था लाइव। तो उससे तो बहुत ही जो आपकी जो मेथड थी उससे बहुत फर्क पड़ा। और आई थिंक सो मेरा अभी 330 350 तक जा रहा है, और कभी कभी 400 तक भी जा रहा है वो स्पीड, जो 1 पर मिनट का जो हमारा है, पर वर्ड रीडिंग का। जो फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो समझ नहीं आया, खाली ऐसे ही जाने दिया। आपने बोला था कि ऐसे ही जाने दो, बस पढ़ो, मगर समझे ना समझे जाने दो, तो मैंने जाने दिया था। तो फर्स्ट टाइम में तो नहीं समझ में आया था, मगर सेकेंड थर्ड टाइम में धीरे धीरे वो उतर भी रहा था अपने आप। वो स्टोरी जो भी मैं मतलब पढ़ रही थी वो समझ भी आ रहा था। ऐसा नहीं कि फास्ट जा रहे हैं फटाफट कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। तो एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि वो फटाफट कर सकते हैं। हमारी हैबिट, ये हैबिट है, हैबिट का काम है। अभी इसमें और बढ़ाना चाहिए, मगर मैंने अभी इतना काम नहीं किया है क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, काम भी है बहुत, तो इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है। मगर इससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है 3 ही दिन में। 3 ही दिन हमने किया था, मगर 3 ही दिन में रीडिंग की इम्प्रूवमेंट मेरी बहुत ही अच्छी हो गई है। अच्छा, अभी आप क्या किसी कंपटीशन की तैयारी वगैरह भी करते हैं? मैं कंपटीशन के लिए नहीं सही सर, मगर अभी मुझे काम आया है मेरा, जो मैं अभी नहीं करना चाहती थी, मगर सामने आया है तो फिर मैंने लिया है। तो उसकी तैयारी में अभी लगी हूँ। तो अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रही है, 2-3 दिन रहेगा काम, फिर वापस मैं फिर उसमें चली मतलब अपना प्रैक्टिस कर सकूंगी उसके बाद। ये देखिए, अभी क्या है ना कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक बार चलाते हैं, हाँ है ना? हाँ अब एक बार सीख लिया आपने तो बस सीख लिया। तो हाँ क्या है, क्या बार बार आप मोटरसाइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते हैं? है ना? हाँ हाँ वो तो एक बार हो गया सो हो गया। तो उसी तरह ये भी जो है ना, एक बार जो आप सीख लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, यूज टू सो हो जाएंगे धीरे धीरे, कि यूज टू हो यही जाइएगा। मतलब हमारी। उसके बाद आपको ये हाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ और सबसे बड़ी चीज कि हाँ आप जो हाँ कुछ पढ़ेंगे ना उसको आप याद हाँ। करेंगे, याद रहेगा आपको, और इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज देखिए, और हमारी कोशिश सबसे रहती अच्छी है ना, बात मेथड जितना मुझे मेहनत आपकी करें। सर, वो जो आपने उल्टा बुक करके कराया था ना, वो भी बहुत यस, अच्छी लगी थी मुझे, बहुत अच्छी लगी थी। उससे भी बहुत मतलब हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड जो सुसुप मतलब सोया पड़ा है, जो एक्टिव नहीं है, जो हमारी मेमोरीज है, वो बहुत ही लाइव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो वो जल्दी चलने लगता है हमारे दिमाग। चलिए, अब ये तो तो हो गई बहुत ही पढ़ाई अच्छी बहुत एक्सरसाइज ही है। ज्यादा। अब हम लोग कुछ जो है काम की बातें करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, वो क्या तो यस यस, क्या कुछ बोलना है क्या? हाँ, वो तो साथ में करते हैं ना, मंत्र भी बोलना, पढ़ना भी, है ना? तो ऐसा लगता था कि दो साथ में कैसे करेंगे, लेकिन वो तो होता है। अच्छा, आपने जी प्रैक्टिस किया सर, वो उसका? भी बहुत अच्छा था, होता है, हाँ होता है, सही बात है। वो किया। अच्छा, आप मंत्र, हाँ अच्छा मंत्र भी पढ़ रहे थे और वो भी कर रहे थे? हाँ, वो मतलब किया तो सब है, पर थोड़ा थोड़ा कम कम किया है ऐसे। ये जो है ना, आप मुंह का काम अलग कर सकते हैं, आंखों का काम अलग कर सकते हैं। ये संभव है कि आप कुछ मंत्र पढ़ें, कुछ बोले, ठीक है? ओके, मैं ये अमरीश जी, जस्ट आपने ज्वाइन किया है, सो वी एक्चुअली वी हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, वी हैव ओके सर, जस्ट ओके, मेकिंग यू कंफर्टेबल। होता राइट क्या है ना सर। कि यस, अच्छा ये कौन, शिवाराम? अच्छा, शिवाराम नहीं है और उनकी वाइफ भी नहीं है आज, है ना? ओके, कोई इश्यू नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये डिस्कशन हमने इसलिए रखा ना ताकि आपको ये चीज मालूम चले कि वी आर हेयर टू मेक यू 5 times more smarter. Your brain must be 5 times more powerful.
ओके, और इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग ने रखा है। यहाँ पर आपको जो है मेरे ख्याल से सप्ताह भर हम समय देंगे, और जो आपकी लर्निंग स्पीड है, ठीक है, रीडिंग स्पीड है, अंडरस्टैंडिंग स्पीड है, उसको 5 टाइम्स कंप्लीट करेंगे, 5 टाइम्स बढ़ाएंगे। और कितने दिन तक, ठीक है, ये कोर्स जो है जब तक आप इस चीज को अचीव ना कर लेंगे तब तक ये कोर्स रन रहेगा। 7 दिन का, 6 दिन का ये नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपने एम को अचीव ना कर लें तब तक आपको जो है इस कोर्स में जो है बने रहना है। मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन काफी है, एक वीक मेरे लिए उनको लगता है काफी है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो निश्चित रूप से आप कल उन्हें बोलिए, यहाँ ज्वाइन करेंगे वो। हम लोग के लिए ये एक कोर्स बस अर्निंग का सोर्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 20-22 लोग हैं, और ये हमारे लिए अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए डिटर्मिनेशन का सोर्स है। हम जो है चाहते हैं कि जो हमने सीखा है उससे आपके लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है, हमारी लाइफ में चेंजेस आए। अभी क्या है कि हम मोर देन 50 ट्रीटमेंट मेथड्स से हम किसी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन 50 मेथड्स। हमने इन चीजों को सीखा, बहुत सारी चीजों को सीखा, तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी ट्रेनिंग ही थी जिसके कारण से हमने इतने सारी चीजें सीखी। एक्यूप्रेशर में आप देखिए कई सारी चीजें, चाहे सुजोक हो, चाहे टीसीएम हो, चाहे ऑरिकुलर हो, ये पूरी लिस्ट, कम से कम तो 15 से 20 तरह के एक्यूप्रेशर के ही आपके कोर्सेज होते हैं, कंटेंट होते हैं। हम सभी के सभी जो है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सभी एक्यूप्रेशर के सभी कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। नेल थेरेपी हो, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो, मतलब 20 तरह के तो केवल एक्यूप्रेशर ही हो गया। इसके अलावा आप प्राकृतिक चिकित्सा में चले जाइए, ठीक है, रस चिकित्सा है आपका, फिर योग है, मुद्रा विज्ञान है, ठीक है। इस तरह से काउंट अगर करते जाइए कि स्विच वर्ड्स है हमारे पास, हम फेस रीडर है, हम आपका फेस देख के बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, आपके सिग्नेचर देख के आपके पूरी हिस्ट्री को हम डिनोट कर सकते हैं, क्या आप क्या मतलब कि माइंड में आपका चल रहा है, कैसा आपका ग्रोथ कर रहा है। तो ये 50 तरह की चीजें जिनमें, और हर चीज में एक्सपर्ट होना, ठीक है, अगर ये संभव हो सका तो बस इसी ब्रेन ट्रेनिंग के कारण, मेमोरी ट्रेनिंग के कारण। हमने किसी से ली थी, हमने विश्वरूप चौधरी से 2009 में ली थी ये ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट किए और उसके बाद जो है हमने अपने एक मॉडल किया, तो पिछले 10 सालों में समाज जो है तैयार ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या है ना कि हम लोग इस मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना आपको, ठीक है। तो हमने 10 एक्सरसाइजेज जो है ना तैयार किए, आई हैव मेड 10 एक्सरसाइजेस, और हर एक्सरसाइज जो है छोटा छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन क्या है ना वो इम्पैक्टफुल है, ठीक है। वो एक एक्सरसाइज जो है आप इम्पैक्टफुल है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप उनको रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पैक्टफुल है, ठीक है। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये ब्रेन की ट्रेनिंग है, ठीक है। ये क्या है, ब्रेन की ट्रेनिंग। तो ब्रेन की ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या है ना, 2 तरह से चीजों को समझ चलिए। तो स्क्रीन पर आप नोट्स देख पा रहे होंगे, तो हम मेमोरी को जो है समझने के पहले अपने ब्रेन को समझते हैं, ओके। हमारा ब्रेन जो है जिसको हम मेमोरी के साथ अटैच करके देखते हैं, हम लोग इनको सेपरेट करके देखेंगे पहले, सबसे पहली बार। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके वेल, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है ना, सबसे पहले जो हम जिसे कहते हैं दिमाग या और भी सारे सब, तो ब्रेन क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, और माइंड सॉफ्टवेयर, ओके।
तो हम टोटल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें अपने माइंड हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में दोनों में चेंजेस करना पड़ेगा। आपका मोबाइल जो है एक हार्डवेयर है, लेकिन जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, ये एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लैपटॉप चलाते हैं तो ये एक हार्डवेयर है, लेकिन इसमें आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं विंडोज या कुछ भी, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन वो सिस्टम को चलाती है, और हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इधर से उधर फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है हार्डवेयर है, और हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। तो माइंड को जो है हम पावरफुल बना सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस तैयार किए गए हैं, और इसके लिए मैंने एक अलग एक्सरसाइज जो है पूरा एक वर्कशॉप तैयार किया हुआ है, जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। ये वर्कशॉप है, किसी भी कंडीशन में आप माइंड को अच्छा, ये आप लोग में से कोई हमारे ये इस वर्कशॉप में था क्या, पॉजिटिव माइंडसेट का वर्कशॉप में? हाँ सर। हाँ हेलो, हाँ शैला सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही है। पॉजिटिव माइंड वर्कशॉप में मैं थी सर। आवाज नहीं आ रही है, ओके। अच्छा शैला जी आप थे? हाँ सर। ओके, क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ रही, अदरवाइज हम आपका जरूर फीडबैक लेते। और कोई है जो फीडबैक दे सकते हैं जो उस वर्कशॉप में हो? आवाज जो है ना आपकी नहीं आ पा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। और देवाश्री आप तो नहीं थे, किरण आप थे, अब मालती, अच्छा आप मालती आप भी थी ना? अच्छा, ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट वर्कशॉप में, ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा क्या क्या है? मालती आपकी भी आवाज नहीं आ रही है? थी ना उसमें, उसमें भी हूँ मैं पॉजिटिव माइंडसेट में। ओके ओके, आपने प्रैक्टिस किया पूरा? आगे वाला किया, और वो अपने यूनिवर्स को धन्यवाद कराने वाला वो भी किया, उससे मतलब मन में बहुत शांति रहती है। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी क्या है ना, आवाज नहीं आ रही इसलिए थोड़ा इसको, हम लोग का जो ब्रेन है ना वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। और वो दो हिस्से ब्रेन एंड माइंड जो है। अब जो है ब्रेन को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर जो एक्सरसाइज हम लोग करवाएंगे, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ब्रेन जो है, आपकी जो ब्रेन है ना उसकी एक खास संरचना है, जिस कारण से जो है अभी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आप जो दिख रहा है ये चीज, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मन नहीं है, ये माइंड नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये माइंड नहीं है, ठीक है। ये आपका ये ब्रेन, तो ब्रेन ये फिजिकल चीज है, ठीक है, माइंड दिखता नहीं है। हम लोग इस फिजिकल जो एंटिटी है हमारी, इसमें हम चेंजेस लाने वाले हैं। हम आपके ब्रेन को जो है ये जो इस तरह है ना, इसका स्ट्रक्चर में चेंज करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा ना, किसी किसी का ब्रेन जो है ना बहुत पावरफुल होता है और किसी का ब्रेन पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो पावरफुल नहीं होने का कारण सिर्फ ये होता है उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती। अगर ब्रेन को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो ब्रेन जो है पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पावरफुल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज को हमने डिजाइन किया है, ठीक है। हम लोग ये करेंगे सबसे पहले, ये क्रॉस गेम,
ठीक है। सपोज कि आप आज ही कोर्स करते हैं और उसके बाद जो है नहीं, समझ में नहीं आता है, तो हम आपको ये ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज जो है 1 जो है करवा रहे हैं। ये क्रॉस गेम है, एकदम सिंपल सा गेम है। आप इस गेम को खेल कर अपने ब्रेन के पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, चलिए कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है ना कुछ क्रॉस बने हुए हैं, इस क्रॉस को ही बनाना है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। आखिर ये क्रॉस क्या है, कैसे ये काम करता है, पहले ये प्रोसेस को समझे कैसे करना है इसको, और कैसे ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करके सुपर ब्रेन हमें बना सकता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्वासों को पहले नॉर्मल आप ब्रीथिंग ले लीजिए 5 बार। ठीक है, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। आप जिस तरह से नॉर्मल सांस लेते हैं ना, उस तरह से आप सांस लीजिए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। सांस जो है फेफड़ों में जानी चाहिए। 5 लीटर कैपेसिटी है हवा जाने की, 4.5 लीटर। और हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो उसमें 250, 300, 200 ml सांस लेते हैं, मतलब कि 5 गुना कम, 10 गुना कम सांस लेते हैं। इसके कारण क्या है ना कि हमारा जो लंग्स फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाता है, तो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो है लंग्स फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं करता। ठीक है, इसकी टाइडल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 4.5 लीटर आप इसमें इजीली हवा डाल सकते हैं। ठीक है, 6 लीटर वैसे इसकी पूरी कैपेसिटी है, जिसमें से 1.5 लीटर तो कभी वो अपना इसका वॉल्यूम हो गया, और 4.5 लीटर जो है उसमें हवा जा सकती है। ठीक है, उस पर भी अगर 4.5 लीटर हवा जाती है ना, तो 1.5 लीटर हवा तो अंदर ही रह जाती है। ठीक है, और 3 लीटर हवा ही अंदर बाहर होती है। तो हमको जो हवा है 4-4.5 लीटर लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते, तो हम लोग इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स रेडी हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए? पेन कॉपी है आपके पास? पेन और कॉपी इस तरह से होना चाहिए। जिनके पास पेन और कॉपी है जल्दी से टाइप कीजिए यस, क्विक। जल्दी से जिनके पास भी पेन और कॉपी है जल्दी से टाइप कीजिए। ठीक है, जिनके पास नहीं है इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो हर प्रोसेस को देखेंगे ताकि वो दूसरों को करवा सके, अपने घर में जो है सबको करा सके। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल जो है 5 टाइम्स ब्रीथिंग ले लीजिए। इनहेल कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, इनहेल, फिर सांसें छोड़िए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस लीजिए, जितनी हवा आप फेफड़ों में भर सकते हैं भरिए, अब सांस छोड़िए, अब सही हवा को बाहर कीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, इनहेल, एक्सेल। चलिए अभी नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ गए। क्या करना है कि हम श्वास अभी जो है छोड़ेंगे। ठीक है, श्वास छोड़ेंगे तो रोक लेंगे, लेंगे नहीं, रोक लेंगे। इसको हम लोग वायु कुंभक करते हैं। ठीक है, श्वास को बाहर छोड़ के रोक लेना है। अभी आपने भोजन किया है तो नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप सांस रोकेंगे पेट में जो है ना दबाव पड़ेगा। खाना अगर खाया किसी ने तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए अभी समझ लीजिए केवल। ठीक है, आप सांस क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। प्रोसेस ये है कि सांस आप बाहर छोड़िए और उसको रोक लीजिए। अब रोके हुए तो बैठे मत रहिए, आप सांस को बाहर छोड़ के रोका आपने,
अब आप जो है पेन से कॉपी पर इस तरह से क्रॉस करते जाएंगे, इस तरह से क्रॉस करते हैं, जितने क्रॉस आप कर सकते हैं श्वास को रोककर। अब आपको लगा कि नहीं भाई अब और हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है श्वास लीजिए, लेकिन फिर अब ये छोड़ दीजिए, उतना आपका स्कोर होगा ये, ठीक है। आपने कितने क्रॉस किए हैं ये जो है आपका स्कोर है। अगर आपने श्वास को रोका और इस दौरान आपने पेन को चलाया और इस तरह 45 आपने क्रॉस बनाया, तो ये आपका स्कोर हो गया, ठीक है। इसको समझने में कोई तकलीफ पूछ सकते हैं? सर एक बार फिर से बताइए। ठीक है, आपको श्वास बाहर करना है और रोक लेना है, श्वास छोड़ेंगे और रोक लेंगे, सांस लेंगे नहीं फिर, ठीक है, रोक कर रखेंगे, और जितनी देर रोक कर रखेंगे उतनी देर जो है हम यहाँ पर कॉपी पर क्रॉस बनाते जाएंगे पेन से, इस तरह के क्रॉस, ठीक है, जितना भी हो सका। और लगे कि नहीं भाई अब हम और सांस नहीं रोक सकते हैं तो सांस लीजिए, लेकिन फिर आप क्रॉस करना बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको गिनना है कितने क्रॉस आपने किए हैं, ये आपका स्कोर होगा, ठीक है। आप लोग रेडी हैं इसके लिए? दीपा जी अच्छा आपने कर भी लिया, चलिए बाकी फ्रेंड्स चलिए आप स्टार्ट कीजिए, आपका 43 है दीपा। आप सभी अपने स्कोर बताइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है, होल्ड कर लेना है, रोक लेना है, उसके बाद जो इस तरह से क्रॉस करेंगे। देवश्री 24 वेरी गुड, ब्रेन बूस्टर टू एवरीवन, वाह अच्छा ब्रेन बूस्टर आप भी, चलिए ठीक है। संध्या वेरी गुड, संध्या मल्होत्रा 70, विकास तनेजा 90 वेरी गुड। तनेजा जी आप योग करते हैं लगता है अच्छे से? जी सर, जी यस थैंक यू सर। हाँ, और भी अभी ये एक आपका स्कोर हुआ है ना, आप रिपीट कीजिएगा। शिवानी ओके 31। कंटिन्यू फ्रेंड्स, अभी आप जो है ना कंटिन्यू प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। आपने पहला स्कोर 31 दिया है तो दूसरा भी प्रैक्टिस कीजिए, दूसरी बार कीजिए। यस यस, सांस निकाल के रोक के रखना है कि सांस लेके रोक के रखना है? सांस निकाल कर रोक के रखना है। ओके ओके सर। रिपीट 47, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और अपना स्कोर जो है अपडेट करते जाइए, ठीक है। ये एक सिंगल एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को सुपर पावरफुल बना सकता है। सर कहाँ शेयर करना है ये? शेयर ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ना, चैट बॉक्स में जो है देखिए स्क्रीन पे तो दिख भी रहा है ना। तो अपना जो है स्कोर जो है आप जो बना रहे हैं ना उसको अपडेट करके यहाँ पे आप देते जाइए, ठीक है। ओके, जितनी प्रैक्टिस आप अभी कर लीजिए, ठीक है। इसका एक खास तरीका है करने का, जब आप उस तरीके से करेंगे तो आपको किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी विटामिन को खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट या किसी भी तरह का कोई अलग से कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है।
Very good, Sandhya. It's 60 now. Okay. Yes, continue. स्मॉल से इश्यू नहीं है, क्रॉस होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आज हमने एक नया ट्रिक सीखा कि स्मॉल करने से ज्यादा स्कोरिंग होती है। जी सर। इसके साइंस को भी जान लीजिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम तो 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और हर घंटे प्रैक्टिस कीजिए। 43 to 71 कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कीजिए और हर घंटे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक सेट में 5 टाइम्स, और अगर आप जो है एक सप्ताह कंटिन्यू करते हैं, हर घंटे आप करते हैं ये, ठीक है, तो फिर आपको किसी भी मेमोरी टॉनिक की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से यस, साइंस शुड बी क्रॉस ओनली। आप इसके साइंस को समझेंगे तो और फिर ज्यादा जो है हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सर साइंस बताए ना प्लीज। साइंस तो है ही। देखिए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं ना, एक आर्टिफिशियल जो है ना कमी जो है क्रिएट कर रहे हैं ब्रेन में। ब्रेन जब आप लिखते हैं ना, तो ब्रेन जो है 80% तक काम करता है। 80%। नॉर्मली आपका ब्रेन कितना काम करता है? 25 से 40% मैक्सिमम। ओके, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ब्रेन कितना परसेंट काम करता है? मिनिमम 80 अप टू 90% भी हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा ब्रेन 90% तक काम करता है। अब बताइए, नॉर्मल कंडीशन में आपको जितने ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, जब आप लिखेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत तो जस्ट डबल होगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में जो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रेन को, जब हम लिखते हैं तो उससे ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फिर हम एक ऐसी एक्टिविटी भी साथ में कर रहे हैं जिसमें नॉर्मल से कम ऑक्सीजन मिल रहा है। जब हम एक्सेल करके सांस को रोक लेते हैं तो अब हवा तो आने रही है अंदर, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा अंदर, ठीक है। तो पहला तो हमने ये इंतजाम कर दिया कि ऑक्सीजन कम मिलेगी। दूसरा, हमने इंतजाम कर दिया कि ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप ये रेगुलर करेंगे ना, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, अगर किसी चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन उसके लिए एक शॉर्टकट ऑटोमेटिक तरीका खोज लेता है। तो ब्रेन एक ऑटोमेटिक तरीका खोजेगा, ठीक है। वो तरीका क्या हो सकता है? ब्रेन जो है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? कोई गेस कर सकता है कि अगर हम इस तरह से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी कर दें और दूसरी तरफ जो है उसको एनर्जी की डिमांड को, ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा दें,
तो ब्रेन क्या करेगा, क्या कोई गेसिंग कर सकता, बताइए कुछ। ब्रेन विल वर्क फास्ट, हाँ फास्ट तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके क्यों करेगा? ठीक है, मोनिका जैन 200, वेरी गुड। ये एक्चुअली क्या होगा ना, ब्रेन में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और साथ ही के जो है उसके पास जो है काम एनर्जी की जरूरत भी है, ऑक्सीजन की जरूरत भी है। तो ब्रेन में जब आप एक्सेल करते हैं ना, तो पूरी तरह से हवा निकल नहीं जाती, थोड़ी सी बची रहती है। तो ब्रेन में जो वेसल्स हैं, जिनमें जो वेसल्स है उसमें जो हवा है उसका यूज जो है ब्रेन करेगा। ब्रेन जो उसमें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन बची हुई है ना, उसको वो यूज करेगा। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन है, उसको भी यूज करने का उसको आदत हमको बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के द्वारा हम ब्रेन को एक हैबिट डेवलप करवा रहे हैं, जिसमें ब्रेन जो है ना कम ऑक्सीजन में काम कर सके, ठीक है, कम ऑक्सीजन में भी काम कर सके, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या इसमें चेंजेस आते हैं, एक्चुअली कम ऑक्सीजन में काम करे। तो इसके लिए ब्रेन क्या करता है ना कि ब्रेन जो है पाइप्स जो है, जो ये सपोज कि ये एक पाइप है, ठीक है, और इसमें कुछ फ्लूइड या फिर ऑक्सीजन कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है, जो इसके थ्रू पास होता है। और ब्रेन क्या करता है, ये स्ट्रीम से अगर जो ऑक्सीजन जा रहा है और ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ये दीवारें जो है ना, ये वॉल इस ऑक्सीजन को ब्लड से सक कर लेती है, ठीक है। तो जितना ये सरफेस होगा ना वॉल का, ये पाइप जो है जितनी चौड़ी रहेगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये ऑब्जर्व कर सकेगी। तो ब्रेन में क्या होता है कि अगर ये रेगुलर होने लगेगा तो ये आपका ये जो ब्रेन का जो ये वेसल्स का जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल साइज है जो आपके ब्रेन के वेसल्स का वो हो जाएगा ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा हो जाएगा अगर हम ये रेगुलर करें तो। अब एक दिन दो दिन से कुछ खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये जब जैसे ही आप सप्ताह में करते हैं, अगर आप ये हर 1 घंटे करते हैं तो विद इन ए वीक, ठीक है, ये आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गए। अब ये जब ये ज्यादा अगर, अब इस कंडीशन में क्या है कि ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है ना उसका वो मैक्सिमम यूज कर सकेगा, और अगर कम भी एनर्जी मिलेगी तो वो उसका भी यूज कर सकेगा। उस कंडीशन में भी ब्रेन अच्छा पोटेंशियल शो करेगा, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिला तो उस कंडीशन में तो ये सुपर पावरफुल होकर काम करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये सुपर पावरफुल होकर ही काम करेगा, क्योंकि ये जो है ना श्वास रोकने वाली जो कंडीशन, ये तो हमने आर्टिफिशियली पैदा की है, ये नेचुरल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा जो है हमको ये रिजल्ट चाहिए। हमारे ब्रेन के वेसल्स जो है धीरे धीरे फैलते हैं, और हमारे ब्रेन में जो सप्लाई है ब्लड की वो पहले से अच्छी होती है और ये नॉर्मल होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है, और जिनका ब्लड प्रेशर नहीं है तो उनका बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वॉल जो है ना ऑलरेडी बढ़ गई है, तो वॉल पर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसी को हम काउंट करते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो है ब्लड जो है जो यहाँ पर प्रेशर देती है, ठीक है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनको यहाँ मनाएंगे, और जिनका ब्लड प्रेशर नहीं है उनके लिए क्या है कि ये वॉल जो है चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, तो इस पर जो प्रेशर पड़ने वाला है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो उनके लिए राहत की बात है जिनके पास नहीं है, और एक्चुअली ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में यह रिस्की होगा। शुरुआत में ये जब ये स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है ना तब रिस्की है। ये
अगर स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस तरह से, फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिनका नहीं है उनका बढ़ेगा, और ये फायदेमंद है, ठीक है। ये फिजिकली जो है आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, और आपका ब्रेन जो है एक सुपर ब्रेन बनेगा, ठीक है। अच्छा, शैला ने 227 कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, इस साइंस को कितने लोगों ने समझ लिया? वो लिखिए मी, मी। जिन्होंने नहीं समझा वो लिखेंगे नो, और हम उन्हें फिर से बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए तबस्सुम आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रात के 9 बज गए हैं, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है कि हमारे दिमाग में ब्लड का सप्लाई जो है, ठीक है, और ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है, वो सप्लाई जो है चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ब्रेन को अगर चाहते हैं कि हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन हो जाए, तो इसके लिए हमें ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। वो एफिशिएंसी क्या है कि कम ऑक्सीजन में भी ज्यादा अच्छा कर सकना। कम ऑक्सीजन कम हो और उसके बाद भी ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, तब ये परफॉर्मेंस कहलाएगा, ठीक है। और आपका ब्रेन जो है ज्यादा अच्छा काम करेगा, कम ऑक्सीजन में भी बेहतर काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग कुंभक कर लेते हैं, मतलब कि सांस को बाहर रोक लेते हैं, ताकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लिखने वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका काम करते हैं तो जो रही सही जो ऑक्सीजन है उसका मतलब कि खपत बढ़ गई, और एक्चुअली चाहिए और ज्यादा, हम लिखते हैं तो और ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और उल्टा जो है हमारे पास जो है हमने सांस को रोक कर रखा है। तो ऐसा अगर आप रेगुलर कीजिएगा ना, तो ब्रेन के लिए ये एक एक्सरसाइज का काम करेगा। ब्रेन क्या है, धीरे धीरे खुद को सेट कर लेगा। वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि कम जो है ऑक्सीजन में कैसे काम चलाएं। इसके लिए ये जो ब्रेन की जो नसें होती है ना, वो डेवलप होती है और वो चौड़ी हो जाती है। ब्रेन में जो नसें हैं वो डेवलप होकर चौड़ी हो जाती हैं, और वो क्या है ना कि जो आप ऑक्सीजन जितना ले रहे हैं ना, ब्लड जितना ले रहे हैं उतना ही जाएगा, लेकिन क्या है उसमें से वो छोटा सा ऑक्सीजन भी होगा ना, उसका भी यूज कर लेंगे। ये ब्लड वेसल चौड़ा होने से होता है। तो ये ब्लड वेसल चौड़ा होगा तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन ये 3 से 4 दिन में हो जाता है। तो आप मैक्सिमम 1 सप्ताह ले लीजिए, ठीक है। तो 3 से 4 दिन अगर आप ये हर घंटे 5 बार ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो 3 से 4 दिन में ये आपका ब्रेन जो है आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और इसके ब्लड वेसल्स जो हैं ज्यादा मतलब इफेक्टिव हो जाएंगे, और ज्यादा अच्छा से जो है ऑक्सीजन को यूज कर पाएंगे। तो जिनका भी ब्रेन, कई सारे लोगों का जो है ब्रेन बहुत ही एक्टिव होता है, मतलब कि किसी भी चीज को एकदम याद रख लेते हैं, आपको लगता है कि अरे भाई ऐसा जो है हाँ, देखिए अभी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस जो है ना वो बनाने का भी अपना एक कारण है, ठीक है। हर जो लेटर है उसको तो हर जो है ना लेटर को लिखने का अपना एक कारण होता है। तो हमने ये क्रॉस इसलिए किया हुआ है ना, क्योंकि ये करना सबसे आसान है। दूसरा चीज इसमें एक बैलेंस बनता है। अब आपका मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होना तो फिर ये बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये दिमाग का ऑक्सीजन जो है ना बहुत यूज करता है, ठीक है। तो इसलिए भी हमने इसे तैयार किया है ये एक्सरसाइज को, ठीक है। इसमें क्रॉस को ही रखा है, और ये एक जेन्युइन एक्सरसाइज है। आपको बताएं इस चीज के बारे में स्पेशल बात
कि आप ये कहीं पढ़ेंगे नहीं इस एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, कहीं नहीं, नेट पे भी आपको ये मिलने वाला नहीं है, कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये हमने जिन्होंने तैयार किया और हमने नेट वगैरह पे डाला नहीं है इसको, ठीक है। तो ये एक सिंगल एक्सरसाइज है, आप इसको करके अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने ऐसा सीखा, ये जो है क्रॉस ग्रेम एक्सरसाइज को सीखा, हर घंटे 4 से 5 बार ये करेंगे और सप्ताह भर में अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज पाएंगे। और जब एक बार ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा ना, तो फिर याद करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद जो है दिमाग में वो बातें आ जाएंगी, खुद ब खुद आएंगी, मतलब हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि ऑटोमेटिक कोई चीज होनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक चीजों को याद कर पाएंगे। तो ये पहला अभ्यास कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, और जिन्होंने अपना स्कोर बढ़ाया है, जो भी स्कोर है उसको वहां आपको बढ़ाना है, ठीक है। अपने स्कोर को हर बार जो है एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाना है। अभी 200 से ज्यादा जो है अभी रिकॉर्ड यहाँ पे शेयर किए गए, 10, 12, 15 से स्टार्ट होकर अभी हमने देखा किसका था 200 प्लस था, हाँ मोनिका 200, और इससे ज्यादा भी किसी का था 227 ये आ गया, ठीक है चला ओके। तो ये आप अपना स्कोर को करेंगे फ्रेंड्स। तो ये एक क्रॉस गेम एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम आपके माइक को ओपन कर रहे हैं, आपको बताना है कि इसको करते समय आप क्या फील किया, आपको कोई प्रेशर फील हुआ हो, ठीक है, या कोई समस्या हुई तो आप शेयर करेंगे। हमने अनम्यूट किया है, जो अपनी फीलिंग है उसको बताइए, ताकि हम उसमें कुछ चेंजेस ला सके। आपका जो अनुभव है अगर उसमें कुछ गलत होगा तो उसको हम चेक करेंगे, ओके। सर ध्यान सांस पे ही जाता है, क्रॉस बना रहे हैं फिर भी ध्यान सांस पे जा रहा है। तो यही तो एक्सरसाइज इजी तरीके से हो जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज कैसे है ना। थैंक यू सर। कोई भी एक्सरसाइज के लिए टफनेस जरूरत था, अगर वो एक्सरसाइज टफ नहीं है ना तो फिर वो कोई काम कर नहीं है ना। अच्छा सर, यस थैंक यू। और कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम क्रॉस के साइन की जगह कुछ और नहीं बना सकते हैं? नहीं, ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों पे ट्राई किया है, लेकिन अल्टीमेटली यही रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। सर जब मैं क्रॉस Anything? कर रही थी, हाँ सर जब मैं क्रॉस कर रही थी तो थोड़ा सा दम घुट रहा था, और साथ में ना एक माइंड में थॉट आई थी, सारी गलतियां क्रॉस कैंसिल हो रही हैं। सारी गलतियां जो आपने कैंसिल कर दिया है ना। जी सर जी। चलिए, आपको तो ये डबल फायदा हो गया फिर, हाँ ठीक सर। है। ये भी एक अच्छा, हाँ देखिए, ये कैंसिल जो करने से ना क्या एक्चुअली क्या होता है कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, माइंड में वो चीज, ठीक है। तो हम लोग आज एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्या दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, या फिर इस पे कुछ आपको पूछना है सर मूव और दूसरी ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या, अच्छा। और दूसरी सुनिए, exercise। ये आप जो क्रॉस वगैरह जो है ना, आप अपने जो हमारा जो ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं, और जब सभी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो फिर एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ग्रुप में आप ये प्रैक्टिस को शेयर करें, पहली चीज भी। और दूसरी बात भी, हमारा दिमाग जो है ना काफी पावरफुल है, टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन कई बार जो है हम लोग अपने टाइम को जो है ना, ये अपने टैलेंट को जानते ही नहीं, हम लोग अपने टाइम को नहीं जानते हैं, टैलेंट को नहीं जानते हैं। तो टैलेंट अगर आपके भीतर छुपा हुआ है तो कैसे उसको बाहर करेंगे। आपके भीतर जो टैलेंट है कैसे पता चलेगा कि वो टैलेंट को बाहर करना है। टैलेंट को बाहर करने का एक एक्सरसाइज है, ठीक है, हम आपके साथ अभी हम ये शेयर करने वाले हैं, और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है,
ठीक है, ये कहलाता है पैसिव राइटिंग। क्या कहलाता है? पैसिव राइटिंग। ठीक है, पैसिव राइटिंग का मकसद क्या है ना, कि जैसे कि आप का ब्रेन दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, आपका ब्रेन, ये आपका राइट पार्ट है जो क्रिएटिव चीजों से मतलब काम करता है, ज्यादा क्रिएटिव काम करता है, इमेजिनेशन वाले काम करता है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, ये राइट ब्रेन जो है, जो हमारा ब्रेन का राइट पार्ट होता है ना, इमेजिनेटिव होता है, उसमें कुछ नई चीजें, ठीक है, हमेशा बनती है, क्रिएटिव चीजें बनती है। ठीक है, बड़े बड़े पिक्चर्स, इंट्यूशन, उन चीजों से, आर्ट वाली चीजों से ये भरा हुआ है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन है लॉजिकल चीजों से भरा हुआ है, एनालिटिकल चीजों से भरा हुआ है। ठीक है, नंबर्स यहाँ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखिए अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, हर चैम्बर में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। ये दरअसल आपका टैलेंट है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें उसको बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, मोनिका जी थोड़ा टफ तो होना ही चाहिए, ये आप करवाइए उससे। ठीक है, रेगुलर करवाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो है ना आपका ब्रेन जो है ना, ये पूरा काम करता है ना, तब तो मजा ही आ जाता, आप अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज कर पाते। लेकिन हम लोग अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना 100% एक्टिव एक साथ नहीं होता है। उसके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अंदर छुपे हुए हैं और वो एक्टिवेट नहीं है। तो कैसे हम उन हिस्सों को एक्टिवेट करें? हम अपने जो टैलेंट हैं जो हमारे भीतर छुपे हुए हैं, कैसे एक्टिवेट करें? मतलब आपको कुछ टैलेंट सीखने की जरूरत नहीं, आपके भीतर ही इतना टैलेंट है कि आप उसे जानते नहीं है। आपके भीतर स्किल है, आप उसे जानते नहीं। वो उस स्किल को, उस टैलेंट को जो है एक्टिवेट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है, कि आपको जो आप जो काम कर रहे हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर कैसे हो रहा है। ठीक है, आपके भीतर कुछ नई नई चीजें हैं। हो सकता है आपके भीतर एक पेंटिंग की स्किल डेवलप हो जाए, ड्राइंग की स्किल डेवलप हो जाए, या फिर आप जो है मैथमेटिक्स आपका नहीं बनता था, अपने आप बनने लगे। ऐसा कुछ स्किल डेवलप हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए हमको अपना ब्रेन का वो हिस्सा जो पैसिव है, जो छुपा हुआ है और बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, अभी रेस्ट में, उस हिस्से को एक्टिवेट करना है। ठीक है, और ये हम करेंगे हैंड राइटिंग बनाकर। ठीक है, आपको जो है राइटिंग बनानी है, लेकिन लेफ्ट हैंड से बनानी है। अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो वो लेफ्ट हैंड से राइटिंग बनाएगा, वो लेफ्ट हैंड से और भी काम कर सकता है। ठीक है, एक टैलेंटेड पर्सन एम्बिडेक्स्ट्रस होता है। आपको एम्बिडेक्स्ट्रस बनना है, मतलब कि आपको दोनों हाथों से काम करना है। जब आप दोनों हाथों से काम करेंगे तो ब्रेन के दोनों पार्ट जो है ना एक्टिवेट होंगे। आप राइट हैंड से तो एक हैंड से आप तो डोमिनेटिंग हैंड होता है, उससे तो काम करेंगे ही, लेकिन एक दूसरा हाथ भी होता है जिससे आप काम जो है नहीं करते, कम करते हैं। उस हाथ को जो है आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो राइट हैंडेड हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं जो राइट हैंडेड हैं वो लेफ्ट हैंड से राइटिंग लिखेंगे। आप 4 से 5 पेज, जितना पेज लिखना है लिख सकते हैं। राइट हैंडेड पर्सन ओके, लेफ्ट हैंड से राइटिंग लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप लिखना है लिखिए, जो भी लिखना है आप लिखिए। ठीक है, ये एक मेडिटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? एक मेडिटेशन। एक मेडिटेशन से जो आपको पीसफुल और शांति आपको मिलती है, सेम आपको यहां से मिलेगी। ठीक है,
आप जब ऐसा करेंगे तो जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज कीजिए, इससे हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सबसे आसान है। यस, इफ यू आर राइट हैंडेड देन यू हैव टू राइट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। ओके, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, वट एवर द पेजेस में भी जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, और ये ब्रेन जो है ना आपका, ये एक सुपर ब्रेन है, वो कन्वर्ट होगा। ठीक, और इसके रिजल्ट कितने दिन में आते हैं? आप इसके रिजल्ट जो है 1 से 2 दिन में आप आराम से फील कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारी गुप्ता जी थी, मुन्नी गुप्ता, उनको हमने यह एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ हमको बताते हैं। वो जो है एक अच्छी रेकी हीलर थी, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो है उन्होंने काफी अच्छा प्रैक्टिस किया था, लेकिन और ये अच्छा, ये 25 साल से ज्यादा समय उन्होंने प्रैक्टिस किया था इन सब चीजों का, लेकिन जो है उनके हस्बैंड और उनकी बेटी जो है कभी भी इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, हमेशा इग्नोर करती थी इन चीजों को। ठीक है, तो भले ही जो है वो बाकी लोगों के बीच में काफी रिस्पेक्टेड थी इस चीज के लिए, लेकिन घर में जो है इस बात के लिए उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने ये एक्सरसाइज सिर्फ 2 दिन किया। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हुआ, और ये इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि हमें ध्यान तो लगा ही, मेडिटेट तो किया ही हमने, और अभी क्या है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि हमारे घर में जो लोग इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे वो आकर वो पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बताओ। ठीक है, और उन्हें आश्चर्य लगा कि ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने देखा कि देखिए हमने कुछ नया तो किया नहीं, फिर ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने देखा कि वो पैसिव राइटिंग कर रही थी, और पैसिव राइटिंग करने से उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, इनर कॉन्शियसनेस जागा, और वो जब जागता है तो दुनिया में सभी चीजों को वो कनेक्ट कर सकता है, तो उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस करते हैं। ये इतना बड़ा साइंस हो के भी जो है इसका प्रैक्टिस जो है, जिसको हमने एकदम सिंपल रखा है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड से राइटिंग करनी है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है कि नहीं भाई हमको सभी टैलेंट एक साथ जो है सब निकालना है, तो दोनों हाथ से लिखने का अभ्यास कीजिए। और ये मुश्किल काम नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभ्यास कराया जाता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो दोनों हाथ से लिखते हैं। इवन जो है ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, राइट हैंड से इंग्लिश में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से हिंदी में लिखते हैं, दोनों हैंड से अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ऐसे टैलेंट भी हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या है ना कि ये मतलब कि छोड़ दीजिए ब्रेन पर कि आपके भीतर टैलेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो यही एक पीसफुल एक्टिविटी है। ठीक है, आपको ये मेडिटेशन का जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो जो फील करते हैं वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि उन्हें क्या करना है? आपको 2 पेज 3 पेज 1 पेज जो भी है आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखिएगा, और अगर आप ऑलरेडी लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से लिखिएगा। और ये हमें जो है ग्रुप में शेयर कीजिएगा उसकी इमेज। ये आपका टास्क हुआ जिसको आपको ब्रेन बूस्टर ग्रुप में जो है उसको आपको शेयर करना है, और डेली जो है कुछ ना कुछ लिख के शेयर करना है। ठीक है, ये आपका डेली का टास्क रहेगा, जब तक हम हैं तब तक तो रहेगा ही। ठीक है, और उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने समझा इस बात को? क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपने भीतर जो टैलेंट है उसको जगाने के लिए ये करेंगे। ठीक है, और एक काम आप करने वाले हैं वो है टाइमलाइन। ठीक है, ये दो, एक तो आपका हुआ क्रॉस गेम करना, दूसरा हुआ टाइम, ये आपका पैसिव हैंड से आपको राइटिंग लिखना है।
दूसरी एक चीज जो है हम आपको शेयर करने वाले हैं वो क्या है कि अभी आप जब सोने जाइएगा ना, ठीक है, उसके पहले आप दिन भर का अपना एक रिपोर्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ये अभी आपका डेली का आदत होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये आपको अपना टाइमलाइन तैयार करना है। बहुत इजीली है, बैठिएगा शांति से बिना स्ट्रेस के। अब देखिए आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का है। चलिए आप इसको देखिए, वेकअप एट 8:30 AM। ठीक है, फाइनली डेली और फिनिश किया डेली रूटीन को 10 बजे तक। ठीक है, अपना जो भी था, और ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए गए और वापस आए 12:30 बजे। खाना खाया 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में। 1 से 4:30 क्लासेस किया। 4:30 से 5:30 जो है टी स्नैक्स वगैरह लिया उसने। फिर 5:30 से जो है शॉपिंग विद वाइफ गया बेचारा। 7:30 बजे वापस आया तो 8:45 बजे तक क्लास, खाना खाया और 9:30 से 9:15 से 10:30 बजे तक जो है नोट्स प्रिपेयर किए। ठीक है, और नहाने के पहले, ये सोने के पहले वो नहा रहा है, इसमें 11 बजे रात। तो ये आपका टाइमलाइन है, आपको डेली लिख के जो है ग्रुप में शेयर करना है। हाँ हेलो, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स ये अभी आप जब तक हमारे साथ रहेंगे, ठीक है, आपको ये टाइमलाइन डेली ग्रुप में शेयर करना है। क्लियर है? अपने टास्क को आपने क्लियर समझ लिया? चलिए कोई एक बताइए हमको कि क्या क्या टास्क मिला है। कोई भी एक व्यक्ति जो बताइए, समझ में आ गया? जी सर, समझ आ मोनिका गया। जी क्या क्या है बताइए, जरा रिपीट कर दीजिए मतलब। सर आ गया। जी सर, श्वास बाहर रोक के रखना है भस्त्रिका करके, फिर क्रॉस करना है, फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क है लेफ्ट हैंड से लिखना है। थर्ड टास्क है प्रतिदिन का पूरा ब्यौरा लिखना है, क्या क्या आपने कौन से टाइम पे क्या क्या किया है। ये सुबह पहले से अफर्मेशन करना है कि ये करेंगे, या जो हमारा रूटीन है वो लिखना है रात को? नहीं, ये रात को सोने के पहले आप डेली अपने काम का इस डिटेल तैयार कीजिएगा। ठीक है, आगे चल के इसको एडवांस तरीके से करना आपको बताएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक आपका स्टार्ट है। ठीक है, और ये आप निश्चित रहिए, आपने अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अगर फीडबैक लिए होंगे तो जो रीडिंग कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है 6 टाइम्स 7 टाइम्स इस तरह से बढ़ी है। तो एटलीस्ट जो है ना आप ये सभी जो है मतलब कि जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है ना, प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, बिना प्रैक्टिस को आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन मेमोरी जो है आपकी मिनिमम 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी। जिन बातों को आप अक्सर भूल जाया करते थे वो आपके दिमाग में हमेशा रहे। पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा है कि आप जो स्टडी टाइम है आपका श्रिंक कर जाएगा। जिस चीज को स्टडी करने के लिए नोट्स वगैरह बनाने में आपको लगते थे 1 घंटा, आप 10 से 15 मिनट में उन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको इस 7 दिन में प्रैक्टिस करवा देंगे। और पहले भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी अनुभव आपने सुना किस तरह से ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज बताइए हमको, यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक हमको बात बताइए, नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है? फ्रेंड्स, यू आर ओपन टू टॉक? ओके, वी हैव कंप्लीटेड 3 एक्सरसाइजेज टुडे एंड ऑलरेडी वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक स्किल क्या होता है और एक नॉलेज क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल? कोई बता सकता है? सर नॉलेज तो अपने अंदर होता है
और स्किल जो होता है वो उसको डेवलप करता है, मतलब किस पोजीशन तक लेके अपने नॉलेज को। सर नॉलेज और थोड़ा बताइए। सर नॉलेज तो सबके पास होती है, लेकिन उसको जो यूज करता है उसी को स्किल बोलते हैं। यस यस, थोड़ा और करिए बात, थोड़ा सा और इसको क्लियर कीजिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा। सर अपने आप में लेना पड़ता है सर। स्किल कला, सर नॉलेज मतलब किसी चीज की नॉलेज या फिर उसकी इंफॉर्मेशन, और स्किल्स मतलब हम वो चीज कैसे करते हैं, उसमें परफेक्ट है या नहीं, या फिर जिस भी तरह से हम करते हैं वो स्किल्स। ओके, आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के समय में या स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्किल। स्किल में दोनों चीजें आ जाती हैं, नॉलेज भी है और स्किल तो प्रैक्टिस है। यस, जब कोई नॉलेज है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, रिपीट करते हुए बार बार उसकी प्रैक्टिस की जाती है, तो वो स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। नॉलेज को, आपका नॉलेज जो है सक्सेस का पैमाना नहीं है, आपका सक्सेस का पैमाना आपका स्किल है। अगर आपके पास स्किल है तो आप सक्सेस करेंगे लाइफ में, अर्निंग के सोर्स बनेंगे आपके, ठीक है। प्लस जो नॉलेज है, नॉलेज बेस तो है, लेकिन नॉलेज वही जो प्रैक्टिकल पार्ट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वो स्किल में कन्वर्ट होता है ना, वही नॉलेज काम का है, ठीक है। तो रियलिटी में हम सच कहें तो नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमारे पास गूगल है ना, उसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है। जब जरूरत पड़े उससे कुछ ले लीजिएगा नॉलेज, ठीक है। अब जो है, जब हम आपको ये लेक्चर अगर हम देते केवल, तो ये नॉलेज होता कि आपने नॉलेज लिया हमसे, लेकिन हमको नॉलेज नहीं देना है आपको, ठीक है। हम नॉलेज देने के लिए नहीं बैठे हुए, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं दे रहे हैं। हमको आपको स्किल डेवलप करना है। क्या करना है आप लोग को यहाँ पे, क्या एक स्किल डेवलप करना है। स्किल क्या, कि कैसे हम एक नोट्स, पावरफुल नोट्स तैयार कर सकते हैं स्क्रैच में, 5 मिनट में एक हम नोट्स तैयार कर सकते हैं। कैसे जो है हम किसी चीज को 5 गुना ज्यादा, अब जो जिस बुक को पढ़ने के लिए बाकी लोग जो हैं 2 घंटे लगाते हैं, आप उसके लिए 15 से 20 मिनट लगाते हैं, तो ये एक स्किल है, ठीक है। और आप इस बचे हुए समय में कुछ क्रिएटिव, कुछ नया काम कर सकते हैं, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करने का एक स्किल होना चाहिए आपके पास, कैसे आप जो है 15 से 17 सेकंड में खुद को मेडिटेशन में कन्वर्ट करते हैं, खुद को मेडिटेशन में ढाल लें, सिर्फ 15 से 17 सेकंड में, ये एक स्किल है, ठीक है। आप लिसनिंग कैपेसिटी आपकी स्किल है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी आपकी स्किल है, तो ये सभी चीजें डेवलप होंगी यहाँ पर। किसी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये स्किल है। कठिन कंडीशन में भी पीसफुल बने रहना, ये एक स्किल है। आप कठिन कंडीशन में भी खुद को जो है, स्किल जो है अगर आपके पास है तो आप शांत रहेंगे और चीजों को अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। ये एक स्किल है, और मॉडर्न टाइम्स में ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल है। आप किसी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ये स्किल है। सब्जी बाजार में या कपड़े के दुकान पर जाके बार्गेन करना अलग बात है, लेकिन जब आप यही बार्गेनिंग का स्किल आप बड़े बड़े बिजनेस में यूज करते हैं, तो आप बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, ये स्किल है। तो हम लोग यहाँ पर स्किल में कम है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्किल जो है आपको चाहिए, यहाँ पे हम लोग इस स्किल के लिए आए हैं। तो चलिए, आज हम लोग का पहला दिन था और हम लोगों ने कुछ लोगों को इनवाइट किया जिन्हें रुचि हो सकती है इस टोटल कोर्स करने में। पूरे 7 दिन का कोर्स है ये, और ये आपको जस्ट 498 में आपको ये टोटल कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। 8083299134 इस नंबर पे आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा आफ्टर पेमेंट, ठीक है। 498 पूरे 1 सप्ताह के लिए है ये वैलिड, और इस
कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर सके स्वाभाविक रूप से, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के। आपकी लर्निंग कैपेसिटी 5 टाइम्स कैसे इम्प्रूव हो और आपकी मेमोरी कैसे 5 टाइम्स इंक्रीज करे, आप चीजों को स्वाभाविक रूप से कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए बिना किसी प्रेशर के। तो इससे रिलेटेड टोटल टास्क आपको बताए जाएंगे। और साथ ही एज ए स्टूडेंट आपके पास अगर कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, तो आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज हो, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर तरह के बीमारियों के इलाज करते हैं, कई तरह से करते हैं, और आपके पास कोई भी इश्यू हो आप शेयर कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। किसी को कुछ इसमें पूछना है? अधिकतर तो हमको लगता है कि पेड मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो पेड मेंबर्स नहीं है वो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन तो उन्होंने किया ही, कल से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, जो टास्क मिला है ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ओके।